हेलो गाइस, मैं बलवंत सिंह मांडला। आज आपके लिए आज़ाद हाई स्कूल से जे मैं आपको पोइम माई मदर एट 66 जे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट अस सी द पोइम। आप पोइम को देखें और अंडरस्टैंड करें। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमारे पास मैंने कुछ इसका बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शंस, तो आओ देखें इसको। माई मदर एट 66 बाई कमला दास। ये कमला दास पोइट द्वारा लिखत है। पोइट और मदर दोनों का रिलेशन इसमें बताया गया है, रिलेशनशिप है, और इसमें फियर ऑफ सेपरेशन की बात की गई है कि अपनी जो बेटी है वो अपनी माता से जुदा होने में, सेपरेट होने में उसके मन में एक वे सा, एक फियर सा रहता है। तो ये जो पोइट है वो एयरपोर्ट को जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जहाँ से उसको एक फ़्लाइट लेनी है जाने के लिए। तो उसकी माता जो है उसके साथ यात्रा कर रही है, उसके साथ बैठी है और वो ड्राइविंग कर रही है। तो ड्राइविंग करते समय वो अपनी माता की तरफ एकटक देखती है और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में वर्णन करती है कि डोज मीन शी इज़ डोजिंग। उसकी माता की अवस्था जो है वो किस तरह की है कि डोजिंग, अल्प निंद्रा में, ओपन माउथ, उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। जब उसकी तरफ वो गाड़ी में चलाते चलाते ड्राइव करते उसकी तरफ देखती है तो वो डोजिंग है, अल्प निंद्रा में है, ओपन माउथ है, मुंह खुला हुआ, फेस एशन लाइक अ कॉप्स, उसका चेहरा एक मुर्दे के समान है, एक मुर्दे के समान है, डेड बॉडी की तरह दिखता है। इतना वो पेल वाइट हो गया है, ऐश की तरह, जैसे राख होती है, राख सफ़ेद कलर की होती है, सफ़ेदी की तरह होती है, उस तरह का उसका कलर है। तो ये पोइट जो है डिस्क्रिप्शन दे रही है अपनी माता का। एज ओल्ड एज शी लुक्ड, अब इतनी वो बूढ़ी है जितनी उसकी उम्र है, इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी उसकी आयु हो चुकी है जितनी वो दिखती है, अपने फेस के अपीयरेंस से वो दिखती है। तो ये जहाँ पे पोइट जो है वो देख करके बड़ा उसे कष्ट होता है, दुख होता है, पेन होता है जब ऐसी अवस्था में, ऐसी स्टेट में अपनी माँ को देखती है। तो फिर उसके बाद जैसे जो उसको ये पेनफुल थाट्स उसके भीतर क्रिएट होते हैं तो उसे बड़ा पेन होता है, और इन थाट्स को, जो नेगेटिविटी के थाट हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए वो खिड़की में से, कार में चलते चलते खिड़की में से बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है, और अपना ध्यान हटाने के लिए जब वो बाहर देखती है तो क्या देखती है? जंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जंग ट्रीज जो हैं स्प्रिंट कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मीन दौड़ रहे हैं। तो वो देखती है कि जो जवान पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है, आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जब आप गाड़ी के बीच होते हैं तो उस समय आपको जो दरख्त हैं किनारे पे लगे होते हैं, पेड़ पौधे जो किनारे पे लगे होते हैं, वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही दृश्य जब वो देखती है तो इससे उसको ये भी पता चलता है, या इसका टाइमरलाइजेशन से होता है कि टाइम जो है स्प्रिंटिंग, किस तरह से ये समय भाग रहा है, और उसकी माता की अवस्था जो है वो किस तरह से यौवन में से अब वो बूढ़ी हो चुकी है, एज्ड हो चुकी है, और ये उम्र जो है उसकी किस तरह से भाग गई है। तो समय का ये बोध करवाता है स्प्रिंटिंग आल्सो, कि समय जो है ये कैसे बीता जाता है, और समय के साथ एवरीथिंग, एवरी मोमेंट चेंज एट इट्स कांस्टेंट स्पीड। समय के साथ हर जो चीज़ है, हर जो वस्तु है, हर जो लिविंग बीइंग है वो बदलती जाती है, क्योंकि परिवर्तन
ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि हर समय, हर पल, हर चीज़ जो है लिविंग बींग्स है, संजीव निर्जीव, ये चीज़ें जो हैं ये बदलती जाती हैं। एक रस, एक रंग, एक रूप में, एक ही अवस्था में ये कभी भी नहीं रहती हैं। तो नेक्स्ट आता है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। फिर वो अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देख रही होती है, तो उसको बच्चे दिखते हैं जो अपने घरों से दौड़ करके खुशी खुशी से बाहर आ रहे होते हैं और वो खेल कूद में मस्त होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनको चेहरों पर बड़ी रौनक होती है। तो ये कंट्रास्ट, ये इसके साथ कंपैरिजन भी करता है कि एज्ड में और ओल्ड एज में अंतर क्या आता है। जब उसकी माता जवान या जोबन में होती है तो उसका चेहरा कैसे दिखाई देता है, तो जब जो बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड एज में हो जाती है, तो उस समय वो कैसे दिखती है, तो वीक हो जाती है, पेल हो जाती है। तो इस तरह से ये कंट्रास्ट इसके साथ किया गया है बचपन का और जवानी का। बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में, ये तीन जो अवस्थाएं हैं, इनमें इंसान जो है ये किस तरह से बदल जाता है। जब बचपन होता है, जब जवानी होती है, तो उस समय भरपूर एनर्जी होती है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो एनर्जी बीच में ये खो जाती है, एनर्जी इतनी नहीं रहती, चलने फिरने की हिम्मत शरीर में नहीं रहती है। तो आगे जो कभी है ये कहती है, पोइट कहता है कि बेन पेल एज लाइक विंटर्स मून। बेन पेल मीन, बेन पेल जहाँ पे आता है कि लुकिंग पेल एंड वीक, और पेल आता है विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट। मीन स्किन जो है ये ऑलमोस्ट वाइट हो चुकी है, सफ़ेद हो चुकी है, जैसे ऐश होती है, राख होती है। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से जो ऐश बन जाती है, वो राख बन जाती है, उसकी तरह वो हो चुकी है। तो इसके बाद आता है पेल एज लाइक विंटर्स मून। जो विंटर का मून है वो किस तरह से धीमा पड़ जाता है, मीन उसका ये लास्ट फेज होता है साल का, और ये जो मून है ये क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। ये अपनी रेडियंस को नहीं दिखा सकता, क्योंकि फाग इसे घेरे रहती है, अंधेरा सा साया रहता है, और इसमें जो फाग में ये जो चंद्रमा है ये दिखाई नहीं देता है, और इसकी जो रेडियंस है वो लुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, फीका पड़ जाता है। इसी तरह से उसकी माता जो ओल्ड एज में चली गई है, जो अब बुढ़ापे में आ चुकी है, स्टेप इन कर चुकी है, तो उसका जो चेहरा है वो भी इसी चांद की तरह हो गया है। इस चांद की तरह, चांद के साथ कंपैरिजन उसका किया गया है कि चांद की तरह हो गया है। कैसे कि बुढ़ापे में भी उसके पास एनर्जी नहीं है, उतनी वो रेडियंस नहीं है, उतनी वो एनर्जी नहीं है, उतनी वो ऊर्जा नहीं रहती है, जैसे सर्द ऋतु का जो चांद है उसमें नहीं रहती है। फिर इसमें आते हैं पार्टिंग वर्ड्स, जे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। अब आता है कि अंत में जब वो दूसरी बार सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वहाँ एयरपोर्ट पे अंत में पहुँच जाती है, एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक के लिए जाती है। जब उसकी सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो उसके बाद वो फिर से अपनी माता के चेहरे की तरफ देखती है, जो उसका चेहरा जो है उसे बेन पेल एज आ लाइक विंटर्स मून की तरह दिखाई देता है। तो ये उसके जो शब्द हैं वो और कुछ नहीं कह पाती है, यही कहती है, जो वो सब कुछ कह पाती है वो यही है, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। और फिर अंतिम शब्द जो हैं ये स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये कहती है कि अम्मा आपको फिर दोबारा मैं मिलूंगी। और ये 3 बार जो स्माइल स्माइल है, इसका ये पार्टिंग वर्ड है, बिछड़ने के, जब जुदा होते हैं तो सेपरेशन है जहाँ पे। तो इन तीनों शब्दों का अलग अलग से मीनिंग है। तो जहाँ पहला जो स्माइल उसके लिए स्टैंड करता है
कि पोइट रियलाइज करता है दैट शी कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हर मदर, कि वो अपनी माता के साथ ज़्यादा समय जो उसको बिताना चाहिए था वो नहीं बिता पाती है। उसके लिए उसे खेद रहता है, एक भीतर में एक पीड़ा सी रहती है। तो सेकंड में आता है द पोइट हाइड्स हर फियर सो दैट हर मदर डिडंट नो, कि उसकी माता इस पीड़ा को जान ना पाए इसलिए वो इसको छुपाए ही रखना चाहती है। तीसरा जो स्माइल है वो इसके लिए आता है, होप भी करती है, टू होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार वो आएगी इस आशा में कि वो फिर से अपनी माँ को मिल पाएगी। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है इस पोइम का। तो आओ इसकी आगे रीडिंग चलते हैं, करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprouting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you again, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो आइए इसका एक्सप्लेन करते हैं इस पोइम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me. Mean it was the Friday morning and the poet was driving to Cochin airport where she had to catch a flight. Her aged mother was sitting beside her. Her aged mother was sitting beside her. फिर आगे कहता है डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन। एशन मीन ऐसे होती है राख, जब लकड़ी जल जाती है तो उसकी जो राख पीछे सफेद कलर की रह जाती है तो वो है डोज। डोज मीन जहां अल्पनिंद्रा, ओपन माउथ खुला हुआ मुंह, हर फेस एशन लाइक दैट, उसका चेहरा जो उस राख की तरह सफेद हो चुका है, उसमें से वो रक्त जो है वो कम हो चुका है। ये बीमार होने की वजह से हो सकता है, या जैसे जैसे हमारी एज हो जाती है तब ऐसा होता है। और दैट ऑफ कॉप्स, तो किसकी तरह दिखता है, एक मृतक शरीर की तरह। तो कहती है वाइल ड्राइविंग द पोइट टर्न्स हर हेड टू सी हर मदर, शी फोन्ड that her mother was dozing and her mouth was open, her face was ash colored, and she seems to be like a dead person, right? So आगे कहता है and realized the pain that she was as old as she looked. अब देखते हैं इस लाइन का मीन, and realized with pain that she was as old as she looked. Mean the poet soon realized that her mother was not going to live long. That her mother was not going to live long. The poet also realized that her mother is as old as she should be according to her age. Next चलते हैं, but soon put that thought away and looked, अब इसको थोड़ा पहले देखते हैं। The poet soon realized that her mother not going to live long. She is approaching
the death, as the thought of separation occur in her mind, she find herself in pain. She find herself in pain. Next आता है, but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Mean, in order to divert her mind, the poet soon put the thought of fear away and looked through the car window. She saw that the young trees are coming fast towards her. They seem to be running very fast. In fact, the car is moving, not the trees. Trees are standing there. Only the car is running or moving. She saw the children in a large number running out of their houses in joy. वो देखती है कि घर से बच्चे जो हैं ये खुशी खुशी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये थाट्स जब उसके आते हैं तो उसको बड़ी खुशी हो जाती है, फील करती है, थोड़ा अलग से सोचने लगती है, क्योंकि कार के अंदर बैठे हुए एक नेगेटिव एनर्जी उसने क्रिएट कर रखी थी। जब एक पेन था उसके जो भीतर चल रहा था, तो उस पेन को दूर करने के लिए अपना जो थाट प्रोसेस है उसको वो शिफ्ट करती है, बाहर देखती है। और जब बाहर वो पेड़ पौधों को दौड़ते हुए, बच्चों को खुशी से बाहर भागते हुए देखती है, तो उसकी जो फीलिंग है शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन उसका विचारों में अलग से विचार चलने लगते हैं, उसके जो पेन वाले विचार हैं वो अब हट जाते हैं। फिर कहती है, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोइट वंस अगेन लुक्ड एट हर मदर्स who was standing a few yards away from her, जो उससे कुछ गजों की दूरी पर थी दूसरी तरफ। फिर आगे आता है, when pale as a late winter's moon and felt that cold, mean the poet looked, the mother looked very pale and weak. पेल एंड वीक, वेन मैंने आपको पहले भी बताया, वेन लुकिंग पेल एंड वीक, और पेल होता है विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट, विद स्किन ऑलमोस्ट वाइट। मीन द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक एंड विद द स्किन ऑलमोस्ट वाइट, her face looked pale, white like the face of the late winter's moon, like late winter's moon। तो जो अंतिम फेस वाला चांद होता है सर्द ऋतु का, तो उसकी तरह, क्योंकि ये धुंध की वजह से इसकी रेडियंस जो है ये ख़त्म हो जाती है, तो उस तरह का उसका जो चेहरा है वो अब मुरझा सा गया है, रेडियंस उसमें नहीं है, एनर्जी नहीं है। द पोइट फेल्ट, अब क्या कहता है, एज लेटर, मीन फेमिलियर एक, फेमिलियर एक का जहाँ मतलब आता है कि उसका जो पुराना दर्द है, पुरानी जो पेन है, पुराना जो उसका एक फियर है, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो उसको बचपन में एक फियर रहता था कि माँ कहीं दूर ना चली जाए, माँ कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो सेपरेशन ऑफ फियर ये जहाँ पे दिखाता है कि जब वो बचपन में होती है कभी कवित्री, तो उस समय वो अपनी माँ से सेपरेट होने का उसे बड़ा भय रहता है, डर रहता है, फियर रहता है। और अब वो बड़ी भी हो गई है, तो फिर भी उसे जब उसको देखती है कि उसकी माँ अभी बूढ़ी हो चुकी है, एज्ड हो चुकी है, अब जो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, जे मृत्यु का ग्रास बन जाएगी, तो उसके लिए उसके मन में एक फियर सा फिर से छा जाता है। तो वो फिर से इस भाव में डरने लगती है, उसे इस चीज़ का डर रहता है। तो जो पुराना उसका एक्सपीरियंस है, बचपन का अनुभव, उसी तरह का वो पेन जो है अब भी वो फील करने लगती है। द पोइट
फेल्ट एन ओल्ड फिमिलियर एक इन हर बॉडी। तो अपने शरीर में उसे वही पुराने वाला जो दर्द है जो बचपन में जो उसे घेर लेता था, इस तरह का जो फियर था, तो उसी तरह का फियर वो अब भी महसूस करती है। इट वॉज लाइक दैट एक विच शी हैड एक्सपीरियंस्ड इन द चाइल्डहुड। ये ऐसा ही था जो उसने बचपन में एक्सपीरियंस किया था। तो फिर आगे आता है विंटर्स मून लाइक माई चाइल्ड, बट ऑल आई सेड वाज सी यू अगेन अम्मा, ऑल आई डिड वाज smile and smile and smile. The only thing she said was, see you soon, Amma. All she did was smile and smile and smile. These lines convey a message that the youngers do feel for their elders, but they don't communicate it properly. मेन दीज लाइन्स जो हैं ये हमें मैसेज एक देती हैं। क्या मैसेज है? दैट द यंगर्स डू फील फॉर देयर एल्डर्स बट दे डोंट कम्युनिकेट इट प्रॉपरली। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।